जगासमोर घेऊन याची संधी मिळते. घेऊन येतोय असेच भक्तिया कलाकार जे ठरतील उद्याचे सिंगिंग स्टार. आपल्या सोच मराठीवर नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारे प्राणायाम का सेशन। हमने योगिक ब्रीदिंग कल सीखा था, कल नाड़ी शुद्धि सीखा था, तो आज हम योगिक ब्रीदिंग से शुरू करेंगे। पहले आप एक सीधी लाइन में अपनी कमर, गर्दन और आपकी हेड को रखते हुए शरीर को सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे। निकट ज्ञान मुद्रा, आँखों को अच्छे से बंद करेंगे और फुल योगी ब्रीदिंग करना है, यानी आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। जितनी लंबी गहरी सांस भर सकते हो भरिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सकते हैं छोड़िए।
से 6 बार आप कर लीजिए इस तरह। ये हुआ हमारा योगिक ब्रीदिंग, यानी हमने इनहेल और एक्सेल किया। तभी हमने जो कल मैंने सिखाया था वैसे तीनों मसल का यूज़ करते हुए हमने किया। तो आप जितना डीप इनहेलेशन कर सकते हो डीप इनहेलेशन करिए, जितना एक्सेलेशन डीप कर सकते हो करिए, बट ओवर एक्सेलेशन नहीं करना है। हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही जाना है। धीरे 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 हमारा ब्रीदिंग बढ़ता जाएगा। नाउ टुडे वी आर लर्निंग स्मॉल शुद्धि क्रिया। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि आपके शरीर की नाड़ियाँ जो है, हमारे शरीर की नाड़ियों में शुद्धिकरण करना ज़रूरी है। इसलिए कल हमने नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किया। बट शुद्धिकरण में आपको बहुत सारे अंदरूनी पार्ट भी है, उसको शुद्ध करना होता है। तो इसके लिए हम करेंगे कपाल रंध्र होती पहले। तो हमारा जो कपाल यानी हमारा जो फोरहेड है, ओके, वहाँ पे हम थंब रख देंगे अपना। ऐसे थंब रख के हमें उसको मसाज देना है धीरे धीरे करके। तो आप आंखें बंद करोगे और एक पॉइंट जो है यहाँ पे जो आईब्रो पॉइंट है, वहाँ पे बीच में सेंटर में हमें फिंगर रखनी है और उसे मसाज देना है। हल्का प्रेशर देते हुए हम उसको घुमाएंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 से 6 बार घुमा लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, हल्का प्रेशर देते हुए करना है। ऑपोजिट साइड। से 6 बार। प्रेशर मीडियम देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो ये हुआ हमारा कपाल रंध्र धोती। इसमें बहुत सारे दूसरे भी धोती है, जो धोती यानी क्लीन करना कोई भी चीज़ को। तो जैसे अंदरूनी क्लीनिंग के लिए कर्ण रंध्र धोती होती है, दंत मूल धोती होती है। बट अभी यहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ मैं, वो कपाल रंध्र धोती। अभी ये जो हमने किया, वैसे दूसरा और एक तरीका है शुद्धि क्रिया करने का। कभी किसी का बीपी बढ़ गया है, या किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या स्ट्रेस लग रहा है, या अनइजीनेस लग रहा है, वर्टिगो हो रहा है, चक्कर जैसा हो रहा है, आप थोड़ा पानी लेंगे, ऐसे करके आप मुद्रा बनाएंगे, ये मुद्रा। उसमें थोड़ा पानी लेंगे, पानी को आप धीरे से अपने सर के ऊपर जो क्राउन है यहाँ पे आप डाल देंगे, और फिर ऐसे ऐसे हल्का हल्का उसको थपथपाएंगे। जैसे हम तेल मालिश करते हैं तो कैसे हम थोड़ा ऊपर की तालू में तेल डाल के ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे ही आप थोड़ा पानी लेके हल्का पानी यहाँ पे करके ये हम कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कपाल रंध्र धोती। उससे क्या होता है, हमारा जब भी कोई भी अगर बीपी शूट हुआ है, या हमको अगर ब्रेथलेसनेस लगता है, ये सब हमारे, जैसे कभी किसी को नाक में से खून आता है, यानी नासूरी फूटती है, तो ये सब हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा करेगा।
शरीर को कूल डाउन करने के लिए। तो वन टाइप ऑफ कपालभाति होती जो हम लोग की आगम में बुक्स में लिखी हुई है थी, वो ये एक भी है। और भी 2-3 तरीके हैं कपालभाति करने के। मैं कभी शुद्धि क्रिया का कोई वर्कशॉप करूँगी, तभी मैं आपको 100% वो दिखाऊंगी। नाउ आज हम लोग सीख रहे हैं शीतकारी प्राणायाम। जैसे मैंने उस दिन बोला था, आप जब भी शुद्धि क्रिया के प्राणायाम यानी जो हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है या अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसको आप रेगुलर करते जाओगे, तभी आपको लगेगी आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही है। धीरे 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 नाड़ियाँ शुद्ध होती जाएगी और हम जब भी हम नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि हमारा काफ़ी हद तक हमारी सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करने लगी है। तो इसमें शुद्धि क्रिया में एक और भी आता है जैसे कपाल भाति। तो कपाल भाति में भी हमें लगता है कि हम यहाँ का जो कफ कोल्ड है या कुछ फंसा हुआ है वो धीरे धीरे निकलता जाएगा। अगर गैस एक्सचेंज भी अच्छे से होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अच्छे से निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर से अच्छे से अंदर जाएगा, और यहाँ के जो पर्टिकुलर ये साइड के जो हमारे लंग्स है वो ओपन अप होते जाएंगे। तो इस तरह हम कपालभाति भी कर सकते हैं और कपालभाति भी हम करेंगे। तो पहले हम ये जो शीतकारी प्राणायाम में सिखाने जा रही हूँ, उसके पहले हम कपालभाति का एक सेट करते हैं, जो मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है, फिर भी हम रिपीट करेंगे। एक्सेल करेंगे और उसके साथ में हमारे स्टमक को हल्का सा अंदर पुल करेंगे हम। तो हम एक्सेल करेंगे नाक से, इसमें शैलो ब्रीदिंग होगा, यानी इनहेलेशन की आवाज़ नहीं आएगी, एक्सेलेशन की हल्की आवाज़ आएगी, और उसके साथ में थोड़ा हल्का फोर्सफुली एक्सेलेशन के साथ उसके साथ हमारा स्टमक थोड़ा अंदर जाएगा। हम 20 या 25 राउंड करेंगे सिर्फ आज। थोड़ा शुद्धि क्रिया का लिया है, उसके साथ में ये मैं आपको सिखा देती हूँ। इट इज़ नॉट अ प्राणायाम, इट इज़ शुद्धि क्रिया। कपालभाति हम शुरुआत में आसन के पहले इसको परफॉर्म करते हैं। तो हम आँख बंद करेंगे। मुद्रा आप ये जो कपालभाति कर रहे हो उसमें मुद्रा आप ले सकते हो वायु मुद्रा। पहली जो तर्जनी है उसे फोल्ड कर दीजिए और थंब से उसे दबा दीजिए। ऐसे हम ये वायु मुद्रा ले सकते हैं और आंखें बंद रखेंगे। हमारा ध्यान पूरा यहाँ पे जो थर्ड आई है यानी आज्ञा चक्र है उसके ऊपर लगाएंगे। दूसरा ध्यान हमारा लोअर स्टमक के ऊपर रहेगा और सांस छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है। ये ज़्यादातर बहुत प्रसिद्ध है, श्री रामदेव बाबा ने काफ़ी हद तक लोगों को सिखाई हुई है और लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ 25 राउंड्स। लंबी सांस भरेंगे और धीरे से सांस को छोड़ देंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। अब कपालभाति कौन नहीं कर सकता है? कपालभाति ज़्यादातर किसी को अगर बीपी प्रॉब्लम है, यानी आपका बीपी दवाइयों के बाद भी आपका बीपी शूट हो रहा है यानी ऊपर ही है, तो उनको ये परफॉर्म नहीं करना है। किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है, किसी को पेप्टिक अल्सर है, तो उनको ये परफॉर्म नहीं करना है। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बीपी हमारी दवाइयों से नॉर्मल होता ही है, तो हम कपालभाति को 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक के बदले जो बीपी वाले हैं या हार्ट प्रॉब्लम जिनको है 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक मारेंगे। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। जिनका बीपी अगर दवाइयों के साथ में नॉर्मल है और वो टाइम पे, जिस टाइम पे आपका बीपी अगर बढ़ा हुआ है वो टाइम पे आप परफॉर्म नहीं करेंगे, बट जब भी आपकी दवाइयों के साथ में कंट्रोल में बीपी है तो वो टाइम पे आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। डेली अगर धीरे 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 ये अगर करते जाएंगे
तो हो सकता है हमारे बीपी में भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम है जिनको या किसी को बीपी है उनको कैसे करना है। 2 सेकेंड 1 स्ट्रोक, ज़्यादा नहीं फास्ट करना है, ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। तो ये इस तरह हम लोग होगा, जिनको बीपी शूट हुआ है, जिनका कंट्रोल में है दवाइयों के साथ में, उनको इस तरह करना है। ठीक है, अगेन वायु मुद्रा, फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करके थंब से उसे प्रेस करिए और इस तरह आपके थाइस के ऊपर एक लंबी गहरी सांस भरिए। पहले धीरे से सांस को छोड़ दीजिए। अब शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे से सांस को छोड़ दीजिए। कहते हैं कपालभाति अगर हम करते हैं रेगुलर तो हमारी जो दिव्य दृष्टि यानी इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, क्योंकि आज्ञा चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो कपालभाति बहुत अच्छा है। बट अभी मैंने जो बताया वो स्पेशली जिनको बीपी का प्रॉब्लम है उनको कपालभाति मना करते हैं, लेकिन आप इस तरह करोगे तो कोई हार्मफुल नहीं है। यानी 2 सेकेंड्स रुकिए, फिर एक स्ट्रोक मारिए, वापस रुकिए, फिर एक स्ट्रोक मारिए। और नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उनको 1 स्ट्रोक 1 बाय 1 करते जाना है, बैक टू बैक करते जाना है। वो भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं करना है, या बहुत स्लो भी नहीं करना है। ऑलवेज डू दिस वे। ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए है। तो ये हमेशा हमें टीचर की निगरानी में करना चाहिए। अगर आपको बराबर आपको टेक्निक मालूम पड़ गई है, अगर आप खुद कर रहे हो, फिर भी आपके टीचर के साथ संपर्क बनाए रखिए और उनको बार बार आप पूछते जाइए कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं तो कपालभाति के गैरफायदे भी बहुत होते हैं। उससे अच्छा है कि हम कोई टीचर के साथ में उनकी सुपरविज़न के अंडर सुपरविज़न में यही कपालभाति परफॉर्म करें, जब तक हमें प्रॉपरली उनका ज्ञान नहीं हो जाता है, हमें प्रॉपर टेक्निक नहीं आ जाती है। तो ये कपालभाति एक वन ऑफ द शुद्धि क्रिया, और ये शुद्धि क्रिया से हमारे गैस एक्सचेंज अच्छे होंगे, हमारा कफ कोल्ड जो भी यहाँ पे फंसा हुआ है, लंग्स का एक्सपांशन होगा, लंग्स में से काफ़ी हद तक हमारा जो कचरा है वो अच्छे से बाहर आएगा। सेकेंड थिंग, हमारे ब्रेन तक भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन पहुंचेगा। और जैसे मैंने बोला, आपकी इंट्यूशन पावर यानी आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। साथ में आपके स्टमक के ऑर्गन्स जो है उसको मसाज मिल रहा है, यानी स्पेशली हमारे स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के अंडर जो भी सिस्टम आ रही है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा जो किडनीज है, हमारे जो बाकी अंदर के स्टमक है, पेनक्रियास है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, जो भी लीवर है, वो सबको अच्छे से एक्सरसाइज मिल रही है। तो ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहेगा, किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम रहेगा, आप कपालभाति परफॉर्म करना शुरू करिए, बट द राइट टेक्निक व्हाट आई अभी मैंने जो सिखाया उसी तरह करिए। कोई यूट्यूब या वीडियो देख के मत करिए, टीचर के साथ में करिए। मेरे साथ नहीं कर रहे हो, दूसरे आपके टीचर है उनके साथ में संपर्क बनाए रखिए
और इस तरह की क्रिया को अच्छे से करिए ना। जितना हम लोग ने सीखा है ये सब बिगिनर्स के लिए है और यही से शुरुआत करनी है। फर्स्ट डे आपने देखा होगा, सेकेंड डे, थर्ड डे, आज फोर्थ डे है, तो हम जो भी कर रहे हैं वो हम बहुत आराम से सीखते रहे। कुंभक मैंने जैसे बोला है, जैसे इनहेल एंड होल्ड करना, एक्सेल एंड होल्ड करना, ये हम मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आफ्टर 3 months यू शुड स्टार्ट। 3 महीने तक आपकी जब तक सारी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हो जाती है तब तक आपको इनहेल एंड होल्ड करके सांस को रोकना वो नहीं करना है, या फिर एक्सेल करके सांस को रोकना, जिसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। जो सांस अंदर रोकते हैं उसको बोलते हैं आंतर यानी इनसाइड, बाह्य यानी बाहर साइड। तो अंदर करके सांस को रोकते हैं वो भी नहीं करना है, सांस को बाहर रोकते हैं और होल्ड करते हैं वो भी नहीं करना है, या कोई नहीं बंद लगाना है। मुद्रा आप कोई भी बना सकते हो ड्यूरिंग प्राणायाम, बट कुंभक का हम प्रैक्टिस करेंगे 3 महीने के बाद। आप 3 महीने के बाद मेरा कांटेक्ट करिए और आपका जब तक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम यानी आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, जब तक आपका 12 सेकेंड इनहेल, 12 सेकेंड एक्सेल, 12 सेकेंड इनहेल, 12 सेकेंड एक्सेल, 12 सेकेंड, तब तक नहीं होता है। अब बोलेंगे 12 सेकेंड तो ऐसे हो सकता है 1 2 3 4, नहीं, सेकेंड को काउंट करने का एक तरीका होता है। 1 2 3 4 5 ये होता है। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आता है, आपके सामने घड़ी रखिए या आपका वो जो काउंट करने वाला मशीन है उसके साथ में करिए, या फिर 1001 ये अगर बोलते हैं तो 1 सेकंड हो जाता है। 1001 1002 1003 ये थोड़ा लंबा हो जाता है ड्यूरिंग प्राणायाम, बट इसी तरह हमें 1 सेकंड को काउंट करना है। तो जब तक आपका 12 सेकेंड इनहेलेशन, 12 सेकेंड एक्सेलेशन, 12 इनहेल 12 एक्सेल नहीं होता है, तब तक हम सांस को बीच में नहीं रोकेंगे या सांस को बाहर छोड़ के नहीं रोकेंगे। ये हमें बहुत एम्फेसाइज करती हूँ, क्योंकि जब तक हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हम अगर कुंभक रोकते हैं, सांस को रोकते हैं, तो उसका गैर फायदा होता है। तो ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे। मेरा नंबर आपको मालूम है, मेरे काफ़ी पोस्ट की मैं नंबर डालती रहती हूँ, मेरे पास कांटेक्ट करिए और मेरे से सलाह लीजिए अगर कहीं आपको लग रहा है कि कोई टेक्निक समझ में नहीं आ रही है ना। कुंभक का मैंने मना किया है, लेकिन अष्ट कुंभक बोला हुआ है हमारा जो आगम में, यानी जो भी हमारी बुक्स है उसमें लिखा गया, हमारे योगियों ने हमें सिखाया है। एक प्राणायाम ऐसा है, ये सब हम विदाउट कुंभक यानी होल्ड किए बिना कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम ज़्यादातर स्पेशली जिनको बीपी बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी बहुत रहती है, जिनको पित्त बहुत रहता है, उनके लिए बहुत फ़ायदा कारक है। जिनको बहुत ज़्यादा ही जलन होती है ये फूड पाइप में, या खाना खाने के बाद डकारें आती है, या खाना खाने के पहले डकारें आती है, ये सब जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए शीतकारी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। बट यस, यहाँ पे एक याद रखना है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है और जिनका बीपी लो रहता है उनको ये प्राणायाम नहीं परफॉर्म करना है। करिए परफॉर्म, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नंबर पे मत जाइए, यानी 5-6 बार आपको जब भी लगे कि जैसे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, जैसे मेनोपॉज में आते हैं या गर्मी के मौसम में आते हैं, तो परफॉर्म दिस प्राणायाम 10-12 बार कर लीजिए। बट मैं स्पेशली एडवाइस करती हूँ जिनको बीपी शूट हुआ है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्म लग रहा है, हम बार बार एसी चालू करके बैठ जाते हैं, वो बहुत नुकसानकारक होता है। हल्का फैन चलाइए और 50 to 60 टाइम्स शीतकारी प्राणायाम के राउंड्स करिए। आपको थोड़े टाइम में शरीर में अंदर से कूल लगेगा, ठंडा लगेगा, महसूस होगा, और यही हमें फ़ायदा करेंगे हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो जब भी हम गर्मी के मौसम में ये प्राणायाम परफॉर्म करते हैं, एक तो बोलते हैं कि भूख प्यास भी हमारी थोड़ी मिट जाती है। कहीं बाहर गए हैं और कहीं पानी, आजकल तो सब जगह पानी मिल जाता है, यू कैन जस्ट बाय अ वाटर बॉटल, बिस्लेरी पानी खरीद लेते हैं कहीं से भी, बट
बहुत पहले के ज़माने में जैसे घूमते थे बहुत लंबे तक, पानी लेके निकलते थे लेकिन ख़त्म हो जाता है, तो दे यूज़ टू डू दिस शीतकारी प्राणायाम। उससे हमारी प्यास के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो ये शीतकारी प्राणायाम स्पेशली मना किया हुआ है लो बीपी वाले को, और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको कब्ज़ की बीमारी है, जिनको बार बार मोशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको ये नहीं करना है परफॉर्म। बाकी सब कोई कर सकता है। तो आज मैं शीतकारी प्राणायाम सिखाने जा रही हूँ। कहते हैं शीतकारी प्राणायाम अगर आप करते हो तो आपके एक बोलते हैं ना कि आयुष्य में भी आपको फ़र्क लगेगा, कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगी, आपका शरीर हेल्दी होता जाएगा, तो आपके जो लाइफ स्पैन में भी आपको लगेगा कि एक्सपांशन हो रहा है। यानी अभी तो फ़िलहाल हम अगर यंग हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो ये शीतकारी प्राणायाम भी सेम मैंने जैसे बोला है, बैक शुड बी स्ट्रेट, आपकी इरेक्ट होनी चाहिए, स्पाइन, हेड और गर्दन एक लाइन में होना चाहिए। आपकी मुद्रा यही रहेगी, ज्ञान मुद्रा बना के रखिए। और आपके दोनों तीत जो है वो तीत को आप ऐसे साथ में जोड़ दीजिए। ये तीत को साथ में जोड़ के आपकी टंग को हल्का तालू की तरफ, पीछे ऊपर की तरफ, या फिर टंग अपनी तीत के पीछे हल्का लगा के रखिए। तो ये हमारी ये पोजीशन होगी शीतकारी प्राणायाम के लिए। ना यहाँ पे हमें एक रखना है कि इनहेल हम करेंगे वो मुंह से करेंगे, एक्सेल हम नाक से करेंगे। तो जब भी हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हम इनहेल एंड एक्सेल नाक से ही कर रहे हैं, बराबर है। नेजल पैसेज से हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, विपरीत है, यानी उल्टा करना है। हमें सांस भरनी है मुंह से और नाक से हमें सांस को छोड़ना है। यहाँ पे और एक चीज़ काम आएगी, आपकी ब्रीदिंग अगर लंबी हो चुकी है, आफ्टर 3 मंथ्स आपने जो भी नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम या यौगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की है, ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस की है, तो आपकी सांसें हमेशा एक्सपांशन हो गया होगा सांसों का, यानी आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो इनहेलेशन को, एक्सहेलेशन को, तो आपको और फ़ायदा मिलेगा। अगर शॉर्ट ब्रीदिंग किए तो यहाँ तक ही आपको ठंडा महसूस होगा, यानी हम जो पूरी यहाँ तक स्टमक के अंदर तक अल्सर या जो भी हमारा पित्त का प्रॉब्लम है या हमारी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उसको हम अगर फ़ायदा पहुँचाने चाहते हैं तो पहले हमारी सांसों, इसीलिए बोला गया है ना कि हम अष्टकुंभक जो भी हमारे 8 मेन प्राणायाम है उसको बाद में सीखते हैं। तो इसीलिए मैंने शीतकारी इसीलिए लिया कि ज़्यादातर लोगों को आजकल स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, हॉट फ्लैशेस आते हैं। लेडीज़ को मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं कि मैम मेनोपॉज की वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्या करें। तो ये सब प्राणायाम अगर हम करते हैं, थोड़ा सीख जाते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो शीतकारी प्राणायाम परफॉर्म करेंगे, शरीर को सीधा रखते हुए, स्थिर रखते हुए, तीत को जोड़ दीजिए, टंग को पीछे की तरफ लगा दीजिए और सांस को मुंह से भरेंगे। मेरे साथ करेंगे, एक बार देख लीजिए। तो मुंह से सांस भरी, होल्ड किया, और होल्ड करना यानी एक जस्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, एंड देन धीरे से जब तक मुंह बंद करते हैं तब तक होल्ड करो। ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है, सिर्फ मुंह बंद किया तब तक होल्ड किया, एंड देन इनहेल एक्सेल फ्रॉम नोज। तो हमने मुंह से सांस भरी, मुंह को बंद किया और फिर एक्सेल किया नाक से। चलिए एक बार हम लोग 5 या 6 राउंड करेंगे, साथ में मेरे साथ करते रहिए।
30 सेकंड के लिए ऐसे ही बैठेंगे आंख बंद रखते हुए। जो ठंडा महसूस हो रहा है आपके फुट पाइप में और पूरे स्टमक तक, उसे फील करिए, महसूस करिए उसे। तो ये आपका जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, यानी जो कूल करता है हमारे शरीर को, वो एक्टिवेट हो गया है। तो उसकी वजह से मन शांत हो गया और आपको लगेगा आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठे। तो कल मैंने बताया था, परसों भी बताया था, वही हमारी ध्यान की स्थिति है। धीरे धीरे हम ध्यान की तरफ जाएंगे। तो जब भी हमारा कोई बीपी शूट हुआ है, हेडेक हो रहा है, या गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, हमें एसी में नहीं बैठना है। बार बार एसी चालू करके हम गर्म से तुरंत ठंडे में बैठ जाते हैं, वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। तभी हम ये प्राणायाम परफॉर्म करेंगे, चित्तकारी प्राणायाम। उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर सुबह सुबह किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, जलन होती है, या खट्टे डकार आते हैं, या पित्त हो गया है, तो ये प्राणायाम आप परफॉर्म करिए सुबह में, तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की, जो भी मेरे साथ जुड़े 2-4 जन जो भी मेरे साथ कर रहे हो, और या बाद में जो भी देख रहे हो, आप जब भी मैं कराती हूँ आप मेरे साथ करिए। आप जब भी बाद में वीडियो देखते हो आप करिए, महसूस करिए ये चीज़ कि आपको क्या लग रहा है। क्योंकि जो मैं बता रही हूँ उसके साथ में अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको जो मैं बोल रही हूँ उसका आपको तभी उसको इफ़ेक्ट हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि यस, यहाँ तक हमको ठंडा महसूस हुआ। जो भी मैं कोई भी प्राणायाम सिखाती हूँ तो भाई मेरे साथ जुड़ते हो तो आप प्रैक्टिस करिए। सिर्फ देखने के लिए मत जुड़िए, आप प्रैक्टिस करो और उसका आप फ़ायदा देखो। क्योंकि इंस्ट्रक्शन जब भी मैं करती हूँ, प्राणायाम कराती हूँ, तभी वही इंस्टेंट निकलते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। बाद में मैं कभी भूल जाती हूँ बोलने के लिए, बट ये साथ में मैं जब भी कब बोलती जा रही हूँ तो आप वो चीज़ को सुनिए, तो आपको वो महसूस होगा कि यस, इसका ये फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा हो रहा है। तो आपको करने में भी एंकरेजमेंट मिलेगा। जी, यहाँ पे हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, 4 या 5 राउंड करते हैं, वो 5 राउंड को भी आप परफॉर्म करिए। इसलिए मैं बोलती हूँ 5 मिनट पहले मैट बिछा के, जलनीति करके, ब्रश करके, अगर नहाना है तो नहा लीजिए और अच्छे से बैठिए। 5 मिनट के लिए पहले ध्यान में बैठिए जब तक मेरा स्टार्ट नहीं होता है क्लास, एंड देन यू परफॉर्म विथ मी। वॉट एवर आई एम सेइंग उसको फील करते जाओ उसको, क्योंकि मैं थियरी बहुत बोलती हूँ। शायद सामने वालों को लगता होगा बहुत ज़्यादा थियरी बोलती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं कराती, लेकिन मेरा यही है कि बहुत धीरे जाओ। आज मुझे 22-25 साल हो गए, मैं योगा कर रही हूँ, योग को अभी भी मैं सीख रही हूँ। योग को ऐसे ही हम इंस्टेंट में सीख जाएंगे और आज सीखा और कल मुझे फ़ायदा मिला, वो नहीं होता है। अगर आपने जो भी नए एकदम से सीखा है वो एकदम से भूल भी जाएंगे। अगर ये करते करते, जैसे मेरे क्लास में ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, उसमें मैम आप जब भी कराते हो तभी हमें ऐसा लगता है कि हम भी टीचर बन जाए क्या। तो वही फीलिंग आनी चाहिए आपको, बराबर वो चीज़ को समझना है। समझेंगे तभी वो एंकरेजमेंट मिलता है और ऐसा होता है कि यस, ये चीज़ से ये फ़ायदा मिल रहा है, चलो मैं आज परफॉर्म करूँगा ये चीज़। तो यही मेरा तात्पर्य है करने का कि धीरे जाओ और उसको निरंतर अभ्यास करते रहो। जब तक निरंतर अभ्यास नहीं होगा, बीच बीच में आप रुक जाओगे। 1 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, 5-6 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, उससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप 5 मिनट का, 10 मिनट का प्राणायाम के लिए टाइम निकालिए, लेकिन ये 5 या 6 मिनट का जो भी टाइम आप निकाल रहे हो वो आप रेगुलर करिए। डेली शुड बी देयर। अगर आपने आज किया और कल नहीं किया तो उसका फ़ायदा निकल जाएगा। जैसे मैंने कल भी बोला था, दवाई कोई आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आपको बोलता है 5 दिन का कोर्स है, आपने 2 दिन लिया, तीसरे दिन आपने छोड़ दिया, वापस चौथे दिन आपको याद आया और किया, तो डॉक्टर तुरंत बोलेंगे नहीं, नाउ नए से शुरू करो। तो यही इसमें योग में भी वही होता है, आपको वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आसन में भी निकल जाती है, हमारे लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो हमें हमेशा निरंतर अभ्यास करना ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको चित्तकारी प्राणायाम, पहले हमने योगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की, फिर मैंने आपको कपालभाति के बारे में बताया,
2 टेक्निक मैंने कपालरंध्र धोती की बताई, जिसमें आपका अगर बीपी शूट हुआ है इमीडिएटली यू कैन डू दैट, और एल्स आप रेगुलर में भी ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा आपकी काफ़ी हद तक साइनस पॉइंट वगैरह में से काफ़ी म्यूकस निकल गया है, और आपको लगेगा कि ये हल्का हो गया है, हेडेक वगैरह हो रहा है वो भी आपको हल्कापन लगेगा। कभी कभी मेरे स्टूडेंट कोई करते हैं यहाँ पे, अगर मैंने आपको जो दिखाया उस टेक्निक से, तो उनका काफ़ी हद तक डकार भी निकल जाती है, यानी गैस अगर फंसा हुआ है उसकी वजह से भी कभी कभी हेडेक होता है, तो वो भी आपका निकल जाएगा और आपको हल्कापन लगेगा। तो आज हमने ये हमारा जो 2 प्राणायाम मुझे सिखाना था, शीतकारी अगेन इट्स अष्टकुंभक, वो हायर स्टडी में आता है, लेकिन मैंने आज इसीलिए सिखा दिया क्योंकि लोगों को काफ़ी हद तक आजकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन आ जाता है, छोटी चीज़ों में इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो हमारी सिस्टम को कूल रखने की टेक्निक हमें सीखनी चाहिए। जब भी आप ये प्राणायाम करते हो, जैसे मैंने बोला, आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके रखें, क्योंकि एक तरह का हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम थोड़ा एक्टिवेट हो गया, प्रीडोमिनेट हो गया है। जो हमारी सिस्टम जो चल रही है सिंपैथेटिक, यानी काफ़ी विचार चल रहे होते हैं और दिमाग इधर उधर भाग रहा होता है, जो हमारी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमने एक्टिवेट कर दी तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड थोड़ा कूल हो गया, शांत हो गया, और ये शांति में हम काफ़ी अच्छे हद तक हमारे कोई भी डिसीज़न लेने हैं तो ले सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डू शीतकारी प्राणायाम। जब भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया है, डॉक्टर ने अल्सर का प्रॉब्लम बताया है या पित्त हो रहा है, डू शीतकारी प्राणायाम। तो यही हमें सीखना है और ये याद रखना है कि आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पे आज मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, इसलिए अच्छा मैम ने कौन सा बताया था, या कोई भी आपकी जो भी योगा टीचर ने आपको सिखाया होगा तो क्या सिखाया था। जब तक आपने इस तरह थोड़ा बहुत मैंने थियरी आपको हैमरिंग नहीं किया है या आपकी टीचर भी आपको बताती नहीं होगी, तब तक आपको अभी देखो थरो हो गया होगा आपको शीतकारी प्राणायाम। होपफुली मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे 1-2 मुझे कोई आंसर दे सकता है तो, कि जब भी आप थियरी के साथ में, कोई टीचर आपको थियरी के साथ में उसका फ़ायदा गैर फ़ायदा और थोड़ा और अच्छे से एक ही प्राणायाम को एक ही सेशन में अगर लेती है तो वो प्राणायाम आपके जहन में बैठ जाएगा और वो प्राणायाम आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। जब भी तकलीफ़ होगी तभी वो प्राणायाम बराबर याद आएगा कि यस मैम ने बोला था कि हाँ स्ट्रेस बढ़ गया है, कम ऑन डू अनुलोम विलोम प्राणायाम, डू शीतकारी प्राणायाम। मुझे कौन सी नर्वस सिस्टम को हमारी एक्टिवेट करनी है, ओके मेरी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई है, एक ही साइड का मेरा नॉस्ट्रल बहुत चल रहा है, यानी ये सब याद तभी आएगा जब भी इस तरह की आपकी टीचर ने आपको थोड़ा बताया। तो माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, कम कराती हूँ, लेकिन ये आधे घंटे में मैं अगर 20 मिनट बोलती हूँ, 10 मिनट कराती हूँ, लेकिन वो एक प्राणायाम आपको थरो कराती हूँ। तो यही मेरा वर्कशॉप का एक इंटेंशन होता है कि जब भी मैं सिखाऊँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाऊँ, 2 या 4 चीज़ें सिखाऊँ, लेकिन वो 4 चीज़ें आपको लाइफ टाइम याद रहे, वैसी सीखनी है। आज हम हमारा सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं और हम कल मिलेंगे। कल मैं आपको थोड़ा ध्यान के लिए बताऊंगी और हमने जो प्राणायाम की सीरीज़ सीखी है, जो भी हमने 4 या 5 प्राणायाम 4-5 दिन में सीखे हैं, उसको हम एक बार रिपीट करेंगे। हर एक प्राणायाम को मैं 3-3 या 2-2 मिनट दूंगी और लास्ट का 10 मिनट्स हम ध्यान करेंगे। तो मेरे साथ कोई जुड़ना चाहता है, जुड़े हुए अभी जो लोग हैं उनको किसी को ध्यान सीखना है या हाउ टू डू ध्यान, मैंने ऐसे बोला है हमेशा कि ध्यान अपने आप लगता है, ध्यान को सीखना नहीं है, बट जब भी आप ये प्राणायाम करोगे मेरे साथ अपने आप ध्यान लगेगा, वो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। बट यही तरीके से करो आप। मैंने जैसे कल बताया था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, वैसे नहीं, मिरर में देख रहे हैं, वैसे नहीं करो प्राणायाम। जब भी आप प्राणायाम करो 5 या 10 मिनट करो, लेकिन पूरा अपने साथ रह के करो। जैसे ही अपने साथ रहोगे आपकी लगेगी सेंसेस जो बाहर बहुत घूम रही है वो धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होगा, और वो इंट्रोवर्ट होगा आप अपने अंदरूनी शरीर को देखोगे, सूक्ष्म शरीर को देखोगे, अपने मन को देखोगे और आपको लगेगा धीरे धीरे वो शांत हो गया है और तभी वो ध्यान की स्थिति आ जाती है। तो कल हम वही ध्यान का थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताना है आपको कल कि आपको ध्यान लगा कि नहीं लगा।
यानी 2 सेकंड के लिए भी या 5 सेकंड के लिए भी आपको लगा कि सिर्फ मैं और मेरी सांसें चल रही है, वो आपको अगर फीलिंग आता है तो मुझे ज़रूर मैसेज करना। चलो कल मिलते हैं हम लोग ओम चैंटिंग का उच्चारण कर लेंगे। आज 3 बार ओम बोलेंगे, भगवान को, गुरु को, ईश्वर को याद करते हुए। तस्य वाचक प्रणव, ओम जो है वो ईश्वर का रूप है, उसे याद करते हुए ईश्वर शरणागति समर्पण की भावना के साथ में टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। Rub your palm, cup your eyes, rub your body. Namaste. Thank you very much. थैंक यू। कल मिलते हैं। साथ में 5 कम आप अपना मैट बिछा के रेडी रहिए और हम पूरा प्राणायाम का सीरीज करेंगे। उसके बाद हम ध्यान के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए और अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोइए, नींद पूरी लीजिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर उठ के मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो तो करिए। जल्दी सो जाइए और म्यूज़िक सुनिए और मंत्रोच्चार करिए। साथ में फैमिली के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करिए। थोड़ा टाइम निकालना, ऑफिस का काम रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। कुछ अच्छी किताब पढ़िए। रात को लेट नाइट तक मोबाइल लेके मत बैठो। थोड़ा हमारा जो कोई बुक है हमारे पास, उसको थोड़ा 2 चीज़ पढ़ के फिर सो जाइए। चलिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।